मैं पिछले इलेक्शन के सिलसिले में आपके पास आया था। पूरा महीना यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में गुजारा था। गिलगित बल्तिस्तान का हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट और तकरीबन हर तहसील में खुद पहुंचा था और आपके सामने अपना मंशूर भी पेश किया। और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कामयाब करवाया, आपने हमें सबसे ज़्यादा वोट्स दिलवाए और फॉर्म 45 के मुताबिक आपने हमें सबसे ज़्यादा सीट्स भी दिलवाए थे। अब हालात तब कुछ और थे और आपको याद होगा कि किस अंदाज से आपकी सीट्स छीने गए थे, आपके वोट पे डाका मारा गया था। मगर इस दफा मैं आपके पास वापस आया हूं। इस दफा मैं अकेला नहीं, खातूने अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी के साथ आया हूं। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाइंसाफी हो। दिल वैसे इस इलेक्शन कैंपेन में ये कर रहा था कि मैं खातून अव्वल को पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दौरा पे लेके जाऊं। मैं आसफा साहिबा को डियासाई प्लेन्स भी दिखाना चाह रहा था, फेरी मेडोज भी दिखाना चाह रहा था, आपके ग्लेशियर्स, आपके पहाड़ों, उसी अंदाज में जैसे पिछले इलेक्शन में हम हर ज़िला और तहसील में पहुंचे थे। हालात इस बार कुछ अलग थे। वैसे पूरी मुस्लिम उम्मा एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। आप फ़लस्तीन के गज़ा में जो सूरत हाल में वो आपके सामने है, जो लेबनान में सूरत हाल है वो आपके सामने है, जो अरब ममालिक में सूरत हाल है वो आपके सामने है, जो ईरान के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। और इन हालात में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये फैसला करना पड़ेगा कि इन हालात में वो किसको चाहते हैं कि उनका नुमाइंदगी करे। कि जब पूरी मुस्लिम उम्मा इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान का इन हालात में बेहतरीन नुमाइंदगी कौन कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो 3 नस्लों का साथ है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ। आम हालात में वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरीन अंदाज में आपको नुमाइंदगी कर सकती है, मगर इन हालात में और भी ज़रूरी है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, आलमी
दुनिया में पहुंचाना है तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। वो जमात जो आज तक पाकिस्तान की जो दिफा है, पाकिस्तान जिस अंदाज से दफाई तौर पे मजबूत है, अगर आज पूरी दुनिया एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ कोई माली आंख के साथ की तरफ नहीं देख सकता। और वो इसलिए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बॉम्ब का तोहफा दिया, और वही कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एटम बॉम्ब आज पाकिस्तान का आज भी दिफा कर रहा है। गरीब खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी हमारा दिफा कर रहा है। आपको मालूम है कि आप ही के सरजमीन से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर हम बॉम्ब बनाएंगे। ये तारीखी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अल्फाज गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन से उठा था। तो मैं पूरा पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि ये एटम बॉम्ब का तोहफा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से पाकिस्तान के लिए। कायदे अवाम ने एटम बॉम्ब का तोहफा दिया तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। और एटम बॉम्ब, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी ना हो तो आपने उस एटम बॉम्ब का इस्तेमाल के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है ताकि आप अपना निशाने पे वो एटम बॉम्ब पहुंचा सके। तो अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब का तोहफा दिया तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई। तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज तक किस मुल्क का दिफा एटम बॉम्ब की सूरत में कर रहा है, और दूसरी तरफ कायदे अवाम की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज तक करी खुदा बख्श से पाकिस्तान की दिफा कर रही है उन मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए। इसके बाद जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया, जो सीपेक से भी बड़ा फैसला है, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, आपको मालूम है किसने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बुनियाद रखा। और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से भी ज्यादा अहमियत रखती है तो वो सदर जरदारी का वो फैसला है। सदर जरदारी को मर्द हुर का वो फैसला है जब उन्होंने जो पाकिस्तान में मौजूद दूसरे ममालिक के बेसेस मौजूद थे और वो ममालिक पाकिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल करके मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। सदर जरदारी जब इस मुल्क का पहली दफा सदर बना तो सदर जरदारी ने वो तमाम बेसिस ना सिर्फ बंद करवाए मगर हमारे मेहमानों को बड़े इज्जत के साथ खुदाफिज भी कह दिया था। और ये तारीखी फैसला की वजह से आज भी इन हालात में अभी तक पाकिस्तान महफूज है। हम दुआ गो है कि हमारा
चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल साहब के जो अमन के लिए कोशिशें हैं वो कामयाब हो, इसलिए पीपल्स पार्टी हमेशा अमन पसंद जमात रही है। और हम समझते हैं कि इस जंग का बोझ, इस जंग का जो मुआशी बोझ है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ पूरी दुनिया में मुआशी नुकसान उठाया जा रहा है। और जितना जल्दी ये जो कोशिश है ये कामयाब हो, उतना ही जल्दी पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिल सके।